हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो एक बार फिर आपका स्वागत है आप सुमन ऑफिस चैनल पर। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। यदि आप सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं और आपने इनमें से एक टॉपिक भी छोड़ दिया स्टूडेंट्स, तो यूँ समझ लेना आपका एक नंबर गया। ठीक है, और ज़्यादा टॉपिक मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ, कम से कम बस सिर्फ 18 से 20 टॉपिक्स हैं। इसमें से आपके 25 नंबर कहीं पर भी जाने के नहीं हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको तो छोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका टाइम है वो बहुत ही कम है, क्योंकि 26 और 27 तारीख को क्या होने वाला है, आपका सीईटी होने वाला है। ठीक है, 30 और 31 जुलाई को आपका क्या होने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है। तो जो बच्चे दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है ये, क्योंकि इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। एक ही महीने में दोनों पेपर ले लिए और ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 26 और 30 31 के बीच में कितने दिन हैं, कम से कम सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 दिन ऐसे दिए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट भी तभी ले रहे हैं और सीईटी भी तभी ले रहे हैं। बिल्कुल 4-5 दिनों के अंदर अंदर दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती कर रही है ये गवर्नमेंट, और इसमें बच्चों का बहुत लॉस होने वाला है। क्यों होने वाला है कि वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हम सीईटी की तैयारी करें या फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तैयारी करें। और उन बच्चों के लिए दोनों एग्ज़ाम्स ज़रूरी हैं। जो दो नाव में जिन्होंने पैर रख रखे हैं वो दोनों ही मतलब क्या रहेगा, ना तो इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे। तो जो बच्चे सीईटी की भी और एब्स्ट्रैक्ट की भी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी एक बार तो कि आप एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस रखिएगा। किस पे रखना है आपने, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस रखना है। सीईटी तो आपने सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, 40 मार्क्स भी आपके सीईटी में आ जाएंगे यदि आप एब्स्ट्रैक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पर्टिकुलर सीईटी के ऊपर जोर देने का, फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आज मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ आपको, यदि आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए तो मतलब आपका बेड़ा पार है। उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट में भी हरियाणा जीके आएगी और सीईटी में भी आपकी कम से कम 25 और 10 35 नंबर की हरियाणा जीके आने वाली है। और उन टॉपिक से ऑलमोस्ट 25 नंबर तो कम से कम क्या हो जाएंगे, आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले है आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो रहेगा बजट। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, बजट। आपने हरियाणा का क्या पढ़ना है, बजट पढ़ना है इसका। ठीक है, हरियाणा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, इसको डीपली कर लेना है। सेकंड जो रहेगा आपका शिक्षा। शिक्षा से आपने पढ़ना है कॉलेज। ठीक है, शिक्षा में क्या पढ़ना है आपने, कॉलेजेस पढ़ना है कि हमारी हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेज कितने हैं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं। ठीक है, वो चीज़ें पढ़नी है, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, थर्ड आपको पढ़ना है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पढ़ना है, स्वास्थ्य। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ जो चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मीन्स बिजली, ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड मतलब बिजली से रिलेटेड जितने भी आपकी योजनाएं हैं, जितने भी थर्मल पावर आपके लगे हुए हैं हरियाणा के अंदर, वो पढ़ने हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपने पढ़नी है महत्वपूर्ण योजना। ठीक है, क्या पढ़नी है, महत्वपूर्ण योजना जो अभी 2024 और 2025 में लागू हुई है, वो महत्वपूर्ण योजना आपको जरूर पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 6 नंबर पे आपने पढ़ना है वन्य जीवन अभ्यारण्य। क्या, वन्य जीव, क्या पढ़ने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर।
जो भी मैं आपको चैप्टर्स जो टॉपिक बता रही हूँ वो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उनमें से तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वहाँ से तो एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछें, लेकिन पूछेंगे आपसे ज़रूर, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेंगे मंदिर, ठीक है। क्या रहेंगे? मंदिर। मंदिरों से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। उसके बाद रहेंगे आपके मकबरे। हरियाणा के अंदर कितने मकबरे हैं, किसका मकबरा कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 9 नंबर पे रहेंगे आपके जो शहरों के प्राचीन नाम, ठीक है। शहरों के प्राचीन नाम, जो पुराने नाम हैं वो रहेंगे। जैसे कि कई बार सफ़ीदो, जींद, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो आपने पुराने नाम जो हैं कि वो भी देखने हैं। उसके बाद आपने देखने हैं राज्यसभा व लोकसभा की सीटें, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आपने बड़ा ध्यान से ये पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स कवर करके जाने हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इनमें से यदि आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, टॉपिक छोड़ दिया मीन्स, तो मतलब ये समझ लो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें। उसके बाद हैं आपके हरियाणा के मंडल, ठीक है। मंडल, आपके तहसील, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपका आ जाइएगा उसके बाद साक्षरता दर। हरियाणा के अंदर साक्षरता दर, क्या? साक्षरता दर, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा आपका जो चैप्टर है वो खेल से संबंधित। हरियाणा के अंदर खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, कवर कर लेना ये कि आईपीएल में कितने बच्चे हमारे हरियाणा के खेले थे, नेशनल में कितने खेले थे, कितनों को कौन सा अवार्ड मिला था, कांस्य किसको मिला था, गोल्ड किसको मिला था, सिल्वर किसको मिला था। तो ये एक बार बिल्कुल इस खेल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है हरियाणा के अंदर पहला राज्यपाल व मुख्यमंत्री। छोड़ के मत जाना इस टॉपिक को। बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करके नहीं जाते हैं। और जो मैंने आपको बता रही हूँ, इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है छोड़ने वाला। जो भी एक भी टॉपिक छोड़ दिया वहीं पर आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रहेंगे हरियाणा के मेले, क्या रहेंगे? हरियाणा के मेले, ठीक है। उसके बाद जो रहेंगे, एक बार नदियों से भी रूबरू हो जाना, नदियाँ पूछते हैं, ठीक है। नदियों से रूबरू पक्का होना है आपने, और मैप से कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है? मैप से। इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो HSSC का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, सूरजकुंड मेला, ठीक है। सूरजकुंड मेला से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है, स्टार लगा लेना। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट बता रही हूँ डियर, यहाँ से आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दी महत्वपूर्ण योजनाएं आपको पढ़नी है, नहरें पढ़नी है। कई बार बांध से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कई बार बांध से पूछ लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं, कई बार पूछ भी लेते हैं। तो ये जो है कि आपके इम्पोर्टेंट जो ये चैप्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनसे आपने रूबरू 100% होना है। यदि इनमें से आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया, ये समझ लो आपका 1 नंबर चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो इन टॉपिक्स को पूरा करके जाना है।
कई बच्चे हैं वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, कुछ उनका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्ट्रेटजी अपनी बना करके हम पढ़ें कि हरियाणा में जो मेन इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से 100% जो है कि क्वेश्चन आ सकता है। जो बच्चे स्मार्ट काम करते हैं ना, स्मार्ट वर्क करते हैं, वो बच्चे कभी भी मार नहीं खाते हैं। स्मार्ट वर्क, ठीक है, क्या करना है आपने, स्मार्ट वर्क करना है डियर। आपने गधों की तरह काम नहीं करना है, आपने गधों की तरह नहीं लगे रहना है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, हम पढ़ने बैठ गए और कोई भी टॉपिक निकल गया, मान लो कोई भी टॉपिक निकल जाता है, उसी के लग जाते हैं, ठीक है। क्या पता उसको ही आप 2 घंटे दे दो, ठीक है, क्या पता आप उसी में 2 घंटे लगा के रखो। ऐसा आपने नहीं करना है। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, वो करने हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप उसी टॉपिक को निकाल के बैठना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने गधों की तरह नहीं पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा था, मेरे आगे तो एक टॉपिक निकल गया, मैं उसी पे लग गया रहा 2 घंटे तक, और उससे क्या पता मन मानो एक भी क्वेश्चन ना आए तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और आपने पता नहीं क्या ही ऐसे अगड़म सगड़म पढ़ लिया है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आज मैं बताना चाहूँगी, यदि आपने हरियाणा के जीके करनी है तो आप मैप से कर लेना प्लीज़, ठीक है। मैप से करेंगे, जैसे कि ये आपका जो मैप है, ये हरियाणा का मैप है, ठीक है। ये वाला जो है वो हरियाणा का जो मैप है, ये इस टाइप से है, ठीक है। इस टाइप से जब हरियाणा का मैप आप जब कर रहे हैं, ठीक है, क्या है ये हरियाणा का मैप है। आप मैप से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार इस मैप को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको डेफिनेटली श्योर, मैं बिल्कुल डैम श्योर कहती हूँ, आपको गारंटी के साथ याद हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन कहाँ से आता है, नदियाँ जैसे आप करते हैं तो किससे करो, मैप की हेल्प से करो कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से जाती है, कौन कितने जिलों से होते हुए निकलती है, तो आपको बिल्कुल श्योर याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका पंचकुला, पंचकुला के नीचे फिर क्या है आपका अंबाला, अंबाला के नीचे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे जींद, जींद के नीचे फिर क्या है हिसार, हिसार के नीचे फिर क्या है भिवानी, भिवानी के नीचे चरखी दादरी, चरखी दादरी के नीचे क्या है फिर आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के नीचे फिर यहाँ पर क्या आ जाती है रेवाड़ी, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। उसके बाद फिर सोनीपत के बाद फिर नीचे क्या आएगा आपका सोनीपत, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सोनीपत इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा आपका दिल्ली, ठीक है। सोनीपत, सोनीपत से नीचे फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर देख लेना भाई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सोनीपत से नीचे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका रहेगा गुरुग्राम, यहाँ पर आपका नूह, यहाँ पर क्या रहेगा आपका फरीदाबाद, और यहाँ पर आपका रहेगा पलवल। यहाँ पर आपका बच गया, क्या बच गया, फतेहाबाद, और यहाँ क्या है आपका सिरसा, ठीक है। तो आपने मैप से करना है, ये नहीं आप बिना मैप के और ऐसे गधों की तरह आप लगे हुए हैं। अभी आपका जो दिमाग है ना वो हेजिटेशन भी रहेगी, आपको घबराहट रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों पेपर की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब आपके साथ ऐसे भी होगा कि जो मैं याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे याद ही नहीं हो रहा है। मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रही हूँ, और जो मैं पढ़ रही हूँ वो याद नहीं हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, वो आपने ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपने शांत दिमाग से पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, शांत दिमाग से, ठीक है, तभी आपको कुछ याद होगा। अदरवाइज जो आप याद करेंगे वो उसी टाइम 1 घंटे के बाद आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा। शांति से पढ़ना है, आपने ये सोच के पढ़ना है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे तो मेहनत करनी है, पेपर पास हो ना हो वो भगवान की मर्जी है, आप भगवान पे छोड़ देना, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपके सीईटी को लेकर के और एचटेट को लेकर के आज की जो मैंने टॉपिक्स बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो कि आपकी तैयारी में मतलब बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। तो कैसे लगी आपको क्लास, अच्छी बुरी कैसे लगी, तो सो प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाना है कि मैम कैसे लगी है। यदि आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको कमेंट करके जाना कि मैम आप जिले वाइज करा दो, या हरियाणा जीके करा दो, या फिर करंट के क्वेश्चंस करा दो। ये से स्टूडेंट्स करंट की कुछ क्लासेस मैंने डाल रखी है, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आप इस चैनल से ही 10 क्वेश्चन भी आप डेली के कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो भी करंट सफिशिएंट रहेगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, बिल्कुल मस्त रहिएगा, मस्त होकर आपको स्टडी करनी है। यदि आपने प्रेशर कर लिया अपने दिमाग में तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए ओके, बाय बाय।